जो पीड़ित परिवार है और जिन शख्स की हत्या हुई है कहीं न कहीं दिन दहाड़े होंगे, उनके ऊपर इतना हमला हुआ था, उनका ये हाथ बहुत दिन तक दर्द हुआ था। हम लोग एकदम मतलब बर्दाश्त नहीं होता था। हम तो उसके घर तक चले गए। मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पे तुम हाथ उठा दिए? तो सोचिए वो तो शेर थे, वो कैसे रहे होंगे। लेकिन फिर भी वो कानूनी कार्रवाई करते थे। तुम कानून से बस यही चाहते हैं कि जिस तरह वो कानून पर विश्वास करके कानून चले गए, वो केवल कानून के भरोसे। नहीं तो उनके अंदर इतना था, वो भी कुछ कर सकते थे ना, वो भी मार सकते थे। उन सबके भी बच्चे हैं, कहीं आते जाते नहीं मार देते। लेकिन क्या क्या मिलेगा मार के किसी कोई घटना होती प्रशासन को लोग यही कहते हैं कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून के भरोसे रहो। आज कानून के भरोसे रहते हुए इस परिवार को, क्योंकि जब उन लोगों ने पहले ने बोला कि मतलब पापा हम किसे बुलाएंगे। आप सोचिए जब लगा हो दिल पे चोट तो हम कहाँ भूल पाएंगे, और पापा दुनिया से चले गए, हम किसे पापा बुलाएंगे। आप देख सकते हो, बहनी है और भैया हैं। आप कितने भाई बहन हो? हम बड़े हैं और एक छोटा भाई है, 12th में है वो इस समय। और मतलब एक ही भाई एक अकेले हैं। आप देख सकते हैं, और उनकी बड़ी बेटी है। इनके जुबान से वो शब्द नहीं निकल रहे हैं कि एक पिता का साया जो होता है वो आसमान के बराबर होता है, हर जगह छाया रहता है और कोई भी दुख पड़ने नहीं देता। और आप कौन है चाची? मैं मौसी हूँ। मौसी हैं। मेरे पति बहुत सीधे थे, गाड़ी चला के जा रहे थे, मैं बुलाई लेकिन नहीं बोले। उनको क्या पता कि बुलाए, उनको ये पता था कोई कि काम रहा होगा, हाँ, उनके उसी हेल्प चले लिए गए गए। होंगे। और ये इसीलिए मुझे नहीं बताए, मैं जाने नहीं देती। शाम को 6 बजे के बाद मेरे पति खाना खा के टीवी देखते थे, तब मैं सोती थी चैन से। और मेरे पति मिल्कीपुर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में बड़े बाबू थे। आप वहाँ जाके बच्चों से पूछिए, बच्चों से पूछिए कि मेरे पति कितने राजा थे, कितने नेक थे, कितने अच्छे दिल के थे। आप लोग बोलिए कि सच्चे की इंसान सच्चाई पर लड़ने वाले की हत्या कर दी जाएगी? आप लोग बताइए। तो इसलिए सब लोग गुंडा सब बन जाए, सब लोग बन के जिए तभी तो जी पाएंगे। हाँ बस वही है कि बस वही इसी से मेरी सरकार से गुहार है, मेरे पति को न्याय मिले, मेरे पति की आत्मा को शांति मिले, तभी मुझे मिलेगी बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, जो बुरे लोग रहते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि इनका कैसे इतने गुंडे हो गए हैं ना। वहाँ एक घर है राजभर, मेरा खेती वही करता था, और वहाँ गोली चली कैसे पता नहीं चला, आप बताइए। नहीं, आवाज तो गई होगी। हाँ वही पूरा परिवार वहाँ से भाग गया। और राजेश धुरिया उसका बेटा उसको कुछ दिन पहले मेरे गांव में गाड़ी लेकर एक जा रहे थे बच्चे दोनों, तो धमकी दिए थे। उन्हीं के साथ केवल चले गए थे, उनके दोस्त थे, केवल चले गए। उसी का बदला उन लोगों ने मेरे पति को बुला कर हमारा, खाली उनके साथ गए थे कि आप लोगों ने साथ चले गए थे कि वो उनके दोस्त थे। वहाँ कुछ वैसी बात नहीं हुई, कुछ बात नहीं। वो लोग बंद करके भाग गए जो वहाँ पे थे? हाँ भाग गए। उन्होंने फोन करके बुलाया मुझे, उन लोगों को वहाँ से भगाना है और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना है, तुरंत देना है। उसका बेटा गुंडा है, वो उसका बाप गुंडा है, उसका एक बेटा भी पैदा हुआ गुंडा, कई बार पकड़ा गया। अब वहाँ जाइए, थाने में पता लगाइए, बहुत भले जेल में बंद था। बस वो लोग पहले से, उन लोगों के ऊपर पहले से केस चल रहा था। हाँ पहले से गुंडे थे और इनको ये नहीं पता, ये बहुत निर्छल थे। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो मुझे चाचा करके बुला रहा है वो बेटा। अब इनके मन में क्या, कैसे पता कि सामने वाला हाथ करके बैठा है? कैसे पता कि जो मुझे चाचा करके बुला रहा है और उनको गोली दाग देगा? आप ही बताइए। वो बुला होंगे, बोले होंगे कोई काम रहा होगा, बस चले गए। जाते थे कोई भी रहे, जाते थे वहाँ जाते थे, तुरंत आते थे। मेरी सरकार से देखिए, जो सलारपुर ग्राम सभा में जो अजय सिंह की हत्या हुई है, गोली मारकर जो है निर्मम तरीके से बुला करके, ये उनकी बेटी हैं। हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि घटनाओं को लोग आए दिन अंजाम दे रहे हैं। ये जौनपुर और आजमगढ़ अगर जिले में देखा जाए तो आए दिन लोग गोलियों से कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन जो है लोग एक दूसरे की हत्या ना करते हों। और इसका सीधा अगर देखा जाए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के लोग हैं। जैसे लोग कहते हैं कि सबूत की जरूरत है, अनुराग यादव को जो है मां के सामने गर्दन उतार दिया गया। अभी कानून को क्या सबूत चाहिए? इतने बड़े बड़े सबूत मिलने के बाद भी कानून चुपचाप जो है उनको ले जाकर के जो है बच्चों की तरह पालता है अपराधियों को। पैसा देते हैं बड़े लोग प्रशासन को पैसा देते हैं, तभी तो लोग वहाँ चैन से खाते हैं, बाहर से होटल से खाना मंगा के खाते हैं। ये ऐसा प्रशासन नहीं चाहिए समाज में।
नहीं चाहिए, शुद्ध प्रशासन हो, न्याय मिले, बस यही मेरी सरकार से निवेदन है। तो आपका मतलब प्रशासन भी मिला हुआ है? हाँ, प्रशासन पैसा लेगा तभी तो वो लोग चैन से ऐसा काम करके निकल जा रहे हैं ना, पैसा दे के। अगर प्रशासन टाइट हो, लेकिन हाँ अब इस समय टाइट है, इसी तरह मेरे पति को न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये उनकी बेटी है जो है, अभी कुछ दिन पहले जो है एक इनके पास भाई है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। इन बच्ची की शादी वो केवल किए हुए हैं, अभी उनकी जिम्मेदारी थी, कच्ची गृहस्थी थी। इस परिवार को पूरी तरीके से अपराधियों ने अगर देखा जाए तो एकदम से पूरे घर परिवार को बर्बाद कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे जो अपराधी? क्या बोले, चले गए हमारे पापा तो बस हम यही बोलना चाहते हैं, जैसा कि हमारे मम्मी ने जो भी सब बताया आपने सुना, बस वही सब सत्य है। अगर ऐसे ही होता रहेगा, न्याय नहीं मिलेगा किसी को, तो बताइए गुंडे तो बढ़ेंगे ही ना। और हम नहीं चाहते कि गुंडे बढ़े, बस जान के बदले जान चाहिए। अगर जान लिए हैं तो जान जाएगी, जब जान ऐसे जाएगी तुरंत मृत्युदंड की सजा होगी, तभी यहाँ पे समाज में कत्ल, गोली मारना ये सब बंद होगा। घटना को 3 दिन हो गए, अब तक आप लोगों को प्रशासन लोगों ने कुछ बताया कि उन अपराधियों ने कुछ कबूला है, कुछ बातों को बताया, कुछ सच्चाई सामने लाया? जी, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी। और जो राजेश धूरिया करके है वो बोला है कि हमें फोन करके बुलाए थे। अच्छा, लेकिन अभी ये नहीं बताया है कि कौन मारा है, क्यों मारा है, क्या किए थे वो तो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं थे, बस कानूनी कार्रवाई करते थे। अगर वो कानूनी कार्रवाई करते थे तो तुम भी कानूनी कार्रवाई करो या तो बुरा काम छोड़ दो। जी बताइए आप प्रधान किस लिए बने हैं? जी, सच्चाई ईमानदारी किस लिए बने हैं आप? गांव का विकास के लिए ना। तो वो तो गांव के विकास ही चाहते थे, उनका एक सपना था कि हमारे गांव का विकास हो। वो खड़े हुए प्रधान ही एक बार, इन लोगों की वजह से जाके सब रात रात इतना पैसा खिला दिए कि वो अपना वोट कोई और ना जीते, अपना वोट संजय प्रधान को दे दिए जी कि ये जीत जाए, उसको जिता दिए। और उससे बोले भी भैया देखो हम तुमसे आके मिले हैं तो कहेंगे साथ साथ काम किया जाएगा, लेकिन गांव का विकास किया जाएगा। बोले हाँ भैया हाँ एकदम ठीक है ठीक है। इसके बाद उनको माला पहनाया, माला पहनाने के बाद जो वही तो है। इसके बाद फिर जब वो पैसे जब आने लगता है तो दिमाग खराब होने लगता है, सबका लालच और बढ़ती जाती हैं। फिर इनसे दूरियां हटने लगी जब ये जाके कहते हैं कि भैया ये काम ना करो, विकास करो, कॉलोनी के पैसे आते हैं। बताइए 20-20, 25-25 हजार रुपए आप खुद ले लेंगे तो वो क्या उधार लेके बनवाएगा घर? उसको पैसा मिला है, जितना पैसा मिला है ये कहते थे चलो लोग कमाओ 5,000 ले लो, बहुत करो 10,000 ले लो। मौके की जो प्रधान है सुमारी देवी ही है। हाँ यही तो मेन जड़ ही है कि वो लोग कमा नहीं पाते थे इनकी वजह से। इनका कहना था कि यार प्रधान भी तो आपके पापा ही बनाए थे। हमारे पापा की वजह से बना, उसको कौन जानता था? भर था वो, उसको कोई जानता था नहीं, वो बना होता। लेकिन पापा बोले कि भैया देखो हम तुमको बना दे रहे हैं। भाई उस समय सीटी वही आई थी, नहीं तो ये खुद बन गए होते। अगर ये खुद बन गए होते तो हम कह रहे कि हमारे यहाँ से 1 रुपया जो भी रुपया अपने यहाँ से लग जाता, लेकिन वो बचाने वाले नहीं थे। वो खुद इतना करते थे, सुबह सबके घर पे कोई नहीं पहुंचता जितना जल्दी किसी के यहाँ कुछ हो जाए या घर पे, मतलब सबसे पहले वो पहुंचते थे। आप किसी से पूछ लीजिए। हर माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी से रहना, और आपके पापा हमेशा सच्चाई ईमानदारी से रहते हुए गांव का विकास चाहते थे, और गांव का विकास चाहने में गांव वालों ने ही आपका विनाश कर दिया। हाँ, गांव वाले ने ही हम पापा छीन लिया। अब हम किसे पापा बुलाएंगे? कहाँ से आएंगे हमारे पापा? नहीं आएंगे ना, लौट के नहीं आएंगे। तो हमको भी जान के बदले जान चाहिए। तो जैसे उन लोगों के साथ भी ऐसा हो जाएगा तो कम से कम उन लोगों को एहसास तो होगा, आगे फिर चल के ऐसी गलती नहीं करेंगे ना वो लोग। एक परिवार के बिछड़ने का दर्द क्या होता है, जब ऐसे लोगों को कैसी सजाएं होंगी तभी महसूस होगा उनको। आज ये पूरा परिवार बिखर रहा है, क्या सजा चाहेंगे आप लोग? जो सजा इनके परिवार चाह रहे हैं वही सजा हम लोग भी चाह रहे हैं कि वही सजा उन लोगों को मिले। जी अगर ऐसे अपराधियों को सजा देने में लेट होता है, कुछ होता है, तो क्या आपके परिवार को और भी खतरा महसूस होता है? हाँ, क्यों नहीं है। हमारा एक भाई है, पता चले कि कुछ और कर देता हो, हम कहाँ जाएंगे? जी वो लोग तो वैसे ही धमकी दे रहे हैं। जी बताइए, जिसे हम बनाए, जिसे हम अपने थाली में खिलाए, जितने लोगों को पापा अपने थाली में खिलाए, पीठ पीछे सब लोगों, सब जितने लोग इस गांव में, किसी से पूछ लीजिए आप, जितने लोगों को अपने थाली में वो खिलाए, अपना समझे, एकदम अपना समझे, सब लोग उनको धोखा दिए। बलराम सिंह का कह रहे हैं ना, क्या नहीं किए वो उनके लिए? बलराम सिंह के लिए क्या नहीं किए वो?
लेकिन वो लोग आजकल दुश्मन, मेरे पापा चले गए, वो लोग आए भी नहीं, यहाँ घर पर आए भी नहीं। वो लोग देखने भी नहीं आए। तो सोचिए मीटिंग चलती थी वहाँ पे, संजय प्रधान, ये वर्तमान रमन सिंह, ये सब एक दूसरे से जैसे मेरे पापा से बिछड़े सब लोग जाके मिल गए कि कैसे मतलब ये हटे और हम लोगों की कमाई हो, उनकी वजह से उन लोगों की कमाई ही नहीं हो रही थी। ये सच्चाई और ईमानदारी का जो है फल इस परिवार को बताइए, वो तो हाथापाई नहीं ना करने गए, कभी नहीं करने गए, यहाँ तक कि बताइए खाते हुए इंसान को, अरे तब भी वो लोग मारने की प्लानिंग किए थे, लेकिन तब वो बच गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी पापा सोचिए कैसे कैसे रहे होंगे, उनके ऊपर इतना हमला हुआ था, उनका ये हाथ बहुत दिन तक दर्द हुआ था। हम लोग एकदम मतलब बर्दाश्त नहीं होता था, हम तो उसके घर तक चले गए, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे, मेरे पापा पे तुम हाथ उठा दिए, तो सोचिए वो तो शेर थे, वो कैसे रहे होंगे। लेकिन फिर भी वो कानूनी कार्रवाई करते थे। तुम कानून से बस यही चाहते हैं कि जिस तरह वो कानून पर विश्वास करके कानून चले गए, वो केवल कानून के भरोसे, नहीं तो उनके अंदर इतना था, वो भी कुछ कर सकते थे ना, वो भी मार सकते थे। उन सबके भी बच्चे हैं, कहीं आते जाते नहीं मार देते, लेकिन क्या क्या मिलेगा मार के किसी कोई घटना होती प्रशासन को लोग यही कहते हैं कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून के भरोसे रहो। आज